बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं, अथवा जिनको प्यास लगी हो भी हाथ ऐसे थोड़ा कर दीजिएगा तो सब लोग दे देंगे प्रसाद। देखिए, गुरु और देवता में अंतर क्या है? गुरु भी देवता ही होते, लेकिन अंतर क्या है? देवताओं की आराधना उपवास करके, स्नान शौचादि करके, उपवास करके करने का विधान है, और गुरु की पूजा स्नान ध्यान शौच से निवृत्त हो उसके बाद होते हैं। इसलिए वे पहले स्नान करा के, सुंदर वस्त्र धारण करा के, भोजन करा के, सात्विक, इसको अन्नाहार फलाहार जो सात्विक हो उसे ग्रहण करके, और तब गुरु की आराधना की क्या विधान है। पूज्य हमारे गुरुदेव के यहाँ सब बड़ी फुलौड़ा लोग खा लेते थे, अब 2 बजे से पूजन चलता था। हमारे पूरे उनके पूज्य गुरुदेव के जीवन पर्यंत जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्ट के सचिव हैं, ऐसे हमारे घनश्याम वस्त्रालय के छपरा के श्री लाट जी, बालकृष्ण लाट जी आए हैं, चूंकि इनके सामने कह रहा हूँ, ये सब देखे और सिताब दियर के लोग भी खूब देखे हैं। वहाँ भी चातुर्मास बड़का बैजू टोला सब उठ करके यही लोग बसे हैं, तो सब लोग देखे कि पहले हमारे गुरुदेव के यहाँ भोजन होता था, सात्विक आहार, बिना किसी जो है अभक्ष और उल्टा पुल्टा सात्विक आहार, नैवेद्य भगवान को भोग लगता और सब लोग पाते। उसके बाद गुरु के संबंध में कुछ देर तक महिमा गाई जाती है, अब तब स्वामी जी पूर्वाचार्यों की परंपरा के साथ विराजमान होते और तब पूजा की जाती। यही विधि है। तो आज हम उसी विगत अनेक वर्षों से मैं पूज्य गुरुदेव के ही उन्हीं के आदर्शों का कोशिश करता हूँ कि अग्रसर किया जाए, पालन किया जाए अधिक से अधिक। तो वैसे ये गुरु पूर्णिमा कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की जन्म जयंती है। आज ही उनका जन्म हुआ था। किसी भी आप भागवत की कथा सुनते हैं, सुनेंगे, रामायण सुनते हैं, सुनेंगे, तो किसी भी कथा या किसी भी ग्रंथ के आदि में पहले महत्व बताया जाता है, महिमा गाई जाती है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की महिमा क्या है? महिमा जान करके जब आप उसकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे, मनन करेंगे, तो उसका विशेष महत्व है। किसी की महिमा जान करके यदि आप करेंगे तो उसका विशेष महत्व है। जो लोग प्यासे हैं सबको दीजिए, मैंने दूर के जो आए हैं है ना, सबको पानी पिलाइए। उसके बाद जो लोग आए हैं सभी महाप्रसाद भी, अर्थात भोजन महाप्रसाद भी तैयार हो रहा है। साक्षात भगवान नारायण से लेकर के और वर्तमान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जो मध्य में आए, तत्पश्चात उनकी ही परंपरा का अनुसरण करते हैं। बोधायन के सूक्तियों का आश्रय लेकर के अन्य जो पूर्वाचार्य हैं, श्री भाष्य में सबसे आदि में बोधायन वेदव्यास के शिष्य बोधायन का स्मरण करते हैं। तो किसी भी कार्य के आदि में जब हम उसकी महिमा जान लेते हैं और पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं, तो उसका विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। उसी को ध्यान में रख करके तब तक और भी बहुत से लोग, 12 बज ही गया है, पूजन का समय हो गया है, और भी दूर दूर के लोग। काश्यप गोत्रीय सूरदास जी थे जो कि रामपुर खैरा, उनकी जन्मभूमि यही छपरा। पुराने भक्तमाल में वर्णन, जहाँ के विवेकानंद है, इन्हीं के गांव और इन्हीं के वंश के थे। राम महित उपाध्याय जो बाद में सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनकी कथा भक्तमाल में वर्णित है।
और भारत के संत कवियों में जिनका बहुत ही विशिष्ट स्थान है, उस गांव के भी लोग आए हैं। हम भी उस गांव में गए हैं, कथा भी सुनाए हैं। और ये छपरा के, ये पटना से मंटू सिंह हैं, ये भी अपने गांव सोन और गंगा के संगम पर खूब सुंदर आश्रम का निर्माण लगभग 50 लाख से अधिक रुपया लगा के बनाए, अकेले बनाए। हम इनके गांव गए थे 20 साल पहले, तो हमने कहा कि हाँ बढ़िया बढ़िया कुछ कर दो। भगवान ने इनको खूब अच्छा किया। दोनों मित्र मिलकर के खूब बढ़िया आश्रम वहाँ बनाए हैं और भी लोग आ रहे हैं। देखो ये लोग भी अभी आ रहे हैं, थोड़ा पानी पिला दो राजन। कुछ लोग और आए हैं रांची पटना गया से। और उसके बाद जो है दोना में प्रसाद। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जन्म जयंती की, पूर्वाचार्य संत परंपरा की, शेषावतार श्री रामानुजाचार्य भगवान की, शेषावतार श्री वरवर मुरेंद्र स्वामी जी महाराज की, कांची प्रतिवादी भयंकर श्रीमद जगत गुरु गादी स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद जगदाचार्य यति चक्र चूड़ामणि श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। अब क्यों वास्तव में जैसे कृष्णावतार की जन्माष्टमी मनाई जाती है वैसे ही मनाई जाती, जैसे रामावतार की चैत्र रामनवमी का महोत्सव हम लोग मनाते हैं वैसे ही आषाढ़ की एक जन्म जयंती मनाई जाती, जैसे नरसिंहावतार वामनावतार की जयंतियां हम लोग मनाते हैं वैसे ही वेदव्यास भी भगवान के अवतार हैं, ये भी जयंती मनाई जाती। लेकिन इसका एक दूसरा नाम व्यास जयंती न पढ़ करके, कृष्ण द्वैपायन जयंती न पढ़ करके गुरु पूर्णिमा महोत्सव के नाम से इसे हम सब सनातनी वैदिक धर्मावलंबी मनाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? प्रारंभ में कह रहे थे कि देखो रामायण की कथा हम सुनते हैं, भागवत की कथा हम सुनते हैं, तो पहले उसकी महिमा गाते हैं। भागवत की महिमा गाई जाती है, रामायण की भी महिमा गाई जाती है और महिमा के बाद उसकी कथा सुनी जाती है, कही जाती है। उसी न्याय से आज गुरु की ये पूर्णिमा का जो महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, गुरु की जो पूजा करने जा रहे हैं, तो पहले हम इस तिथि की महिमा को जान लें, बहुत विस्तार से नहीं तो थोड़े में ही। बादरायण वेदव्यास के संबंध में कहा गया, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास को अर्थात आज की इसी पूर्णिमा के दिन जिनका जन्म हुआ उनके संबंध में कहा गया कि ये कौन है?
कहा विष्णु रूपाय, विष्णु रूपः, ये विष्णु रूप है। तो फिर मन में प्रश्न होगा कि विष्णु क्या है? का विष्णु वह तत्व है जो सब में है, जिसके संबंध में स्तंभे चैव ब्रह्मन्तु कह करके कभी नारायणाष्टक में हमारे आचार्य ने स्मरण किया कि बोल बता, तुम्हारा विष्णु इस खंभे में है क्या? तो प्रहलाद कह रहे हैं हाँ हाँ है। तो हम में तुम में खड्ग खंभ में जो सब में है, सब में व्यापे राम कृष्ण विष्णु, जो सब में व्याप्त होकर के जो निवास करते हैं। पूजन होगा, पूजन के बाद कुछ नहीं कहा जाएगा, पूजन के बाद प्रसाद और प्रसाद के बाद भोजन। पूजन से पहले ही आज कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। आप भी सामने आ जाइए, बैठिए। कुछ लोग और आ रहे हैं, उनकी भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और पहले महिमा गाई जाती है तब पूजन होता है। बुलवा दिए। हाँ क्या कर रहे हैं? व्यासाय विष्णु रूपाय, आज वेदव्यास भगवान की जयंती है, उन्हें विष्णु के रूप में कहा गया। तो क्यों कहा गया? विष्णु जो तत्व है वो व्यापक है, विश्वली व्यापने, जो सब में व्याप्त होकर के निवास करे। भगवान बादरायण वेदव्यास को विष्णु रूप कहा गया। और विष्णु व्यापक तत्व है, जिस तरह विष्णु व्यापक तत्व है उसी तरह ज्ञान भी व्यापक तत्व है। और उसी ज्ञान कला के अवतार है बादरायण वेदव्यास। और वह ज्ञान जब जिसे जिस परंपरा से जहां जिसको प्राप्त है, उसी के उपकार स्मरण के लिए हम आज बादरायण वेदव्यास के जयंती के दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से, गुरु पूजन के नाम से मनाते हैं। इसलिए कि गुरु का अर्थ ही होता है ज्ञान प्रदान करने वाला, अज्ञान को नष्ट करने वाला। तभी हमारे ग्रंथों में कहा गया नष्ट करने वाला अज्ञान। लोग विपत्ति में पड़ते, अब क्या करें गुरु जी? धैर्य रखो, धरो धीर, धरो धीर, धैर्य रखो, धीरज रखो। जो गुरु होगा वो कहेगा धैर्य रखो, दिस टाइम इज ऑल्सो पास अवे, डोंट वरी, चिंता मत करो। जैसे पहले का समय गुजर गया, दिस टाइम इज ऑल्सो पास अवे, ये समय भी गुजर जाएगा, रहेगा नहीं। इसलिए जरा धैर्य धारण करो, धीरज धारण करोगे तो ये विपत्ति काल भी गुजर जाएगा। और यदि कहीं उस विपत्ति में घबरा गए, गड़बड़ाकर उल्टा पुल्टा डिसीजन निर्णय कर लिया, कुछ का कुछ कर बैठे, तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए गुरु तत्व का यह वाक्य भले किसी अंग्रेज ने कहा, दिस टाइम इज ऑल्सो पास, ये भी समय गुजर जाएगा, ये भी नहीं रहेगा, इसलिए धीरज रखो। ये ज्ञान, वेदों को 4 भी कहा गया, त्रयी वेदा 3 भी कहा गया, अथर्व का अंतर्भाव कर लिया ऋग्यजु साम में। तो बादरायण ने कितना बड़ा कार्य किया है कि जो भी ज्ञान था, मंत्र था,
वो सब मंत्र मिले हुए थे, पता नहीं चल रहा था कि किसका हम गान करें, किसके द्वारा यज्ञ करें, किसके द्वारा शिल्पादि शास्त्रों का ज्ञान करें। शिल्पादि जो शास्त्र है, निर्माण शास्त्र, जिसको आजकल अंग्रेजी में मेटेरिटी न्यू इंग्लिश, अंग्रेजी में जिसको मेटेरियल साइंस, मेटेरियल साइंस का जो मेटेरिटी के द्वारा, मेटेरियल साइंस के द्वारा परतत्व परमात्मा का बोध कैसे किया जाए, श्रुतियां वह भी बता रही, वो भी उसी में मिली थी। जो ज्ञान था इसमें केवल और केवल ज्ञान का वर्णन किया गया था, बोध का वर्णन किया गया था। जो ऋक था वह भी उसी में मिला था। जो जजिस था, यज्ञ संबंधी कैसे दिया जाए, कैसे लिया जाए, किसकी आराधना किया जाए, कैसे किया जाए, उन सब मंत्रों को जजुर मंत्र कहते हैं। जजुर मंत्र, जजुर्वेद, जजुस है। जजुस की श्रुतियां भी, यज्ञीय श्रुतियां भी, यज्ञ संगतिकरण, दान, देव पूजा में यज्ञ शब्द का प्रयोग, किसके साथ कौन उठे बैठे रहे, खाए पिए, चले फिरे, बेटी रोटी सबका व्यवहार कैसे करे, इसका नाम यज्ञ है। जैसे आप आए तो सबसे पहले हमने क्या किया, कौन सिखा रहा है? तो परस्पर पिरो करके एक माला में गूंथ देना, सूत्रे मणिगणा युवा, सबको सूत्रित कर देना। तो सूत्रित करने वाला जो वेद है उसी का नाम है साम। सम एव साम, सम से ही साम बना। और जहां पर सम है, सम का जो ज्ञान करावे, उस वेद का नाम, उस मंत्र का नाम साम वेद। ये सब भी मिला हुआ था। अथर्व अध्व परिमाण, परिमाप, जो लोग आपके यहाँ आए पूछने के लिए, तद विधि प्रणिपाते न प्रणाम किया परिणाम के लिए। किसी ने प्रणाम किया अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ के निकट जाकर के, इसलिए किया। प्रणाम से परिणाम यदि न प्राप्त हो तो परिणाम को बताने वाला वह वस्तुत्मक परिणाम होगा। और भी अनेक तरह का चेतनात्मक परिणाम होगा। जैसे पुत्रहीन थे चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ, तो कहाँ गए? अथर्ववेदी गुरुदेव के पास पहुंचे। सब सुख दुख सब गुरु ही सुनाया, गुरुदेव को सुनाया। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नहीं। अरे हमारे गुरुदेव तो अथर्ववेद में है, प्रणाम से परिणाम बदल देते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, चलो उन्हीं के चरणों में चल करके विशेष प्रणाम किया जाए। सारी दुनिया में कर लिया, कहां कहां नहीं किया। अब तक एक दो जगह किया। जानते कि कई बार वशिष्ठ ने सूर्यवंशियों को शाप भी दिया है, कलमास्पाद इत्यादि को। ठीक ठीक कह रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। निष्ठा स्थिर नहीं थी, इसलिए एक पत्नी से विवाह किए, जरा डोल गई निष्ठा रे। फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव भी मौन हो गए, कहा ठीक है चल तू भी करता रह विवाह। इतनी रानियां इकट्ठा कर लिया कि, और जनता के बड़े प्रिय है, समाज सेवी भी हैं। अब बढ़िया आदमी है, जो धर्म के काम करे सो बढ़िया आदमी, जो धर्म का काम करे वही ना बढ़िया आदमी है। आप लोग इतने लोग आए गुरु पूजन करने के लिए, इसीलिए बाद नारायण वेद व्यास की जयंती के दिन हम लोग वहां से लेकर अब तक भगवान नारायण से